हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, ये न्यूज़ या फिर मैं बोलूं ये बॉम्ब आपके ऊपर ऑलरेडी फूट चुका होगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है। 3 इयर्स एलएलबी सीयूईटी का एंट्रेंस 13 मार्च को। ठीक है, ये न्यूज़ तो आप तक अभी तक पहुंच चुकी हो। पर जैसे कि मैं पूर्व में पहले में मैं एस्पिरेंट रहा हूं, तो ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि बेशक ये बात आपको पिछले साल के नवंबर या अक्टूबर से ही पता है कि भाई आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। पर फिर भी जब डेट रिलीज हो जाती है तो हमारे धागे खुल जाते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ही पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, काश ये एग्जाम 28 मार्च को होता। पर अपने दिल से आप एक बात पूछना कि अगर ये एग्जाम 28 मार्च को भी होता या 30 मार्च को भी होता तो क्या आप कुछ अलग कर लेते। जब आपके पास ऑलरेडी नवंबर से न्यूज़ है कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, तो क्या अगर 10-12 दिन और आपको दे दिए जाते तो क्या आप कुछ अलग कर लेते उन दिनों में जो आप इन महीनों में नहीं कर पाए। तो पहली बात ध्यान रखना कि पैनिक मत करना। ठीक है, मैं आपको वो सब ज्ञान देने नहीं आया हूँ कि 15 दिन में, 20 दिन में कैसे सीयूईटी का एग्जाम निकालें। ये सब ज्ञान मैं आपको नहीं देने आया हूँ, बस मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूँ अपने एक्सपीरियंस से एज ए एस्पिरेंट। आज मैं आपसे बात यूट्यूबर के तौर पे नहीं कर रहा हूँ या किसी टीचर के तौर पे कर रहा हूँ, मैं बात केवल और केवल कर रहा हूँ एक एस्पिरेंट के नजरिए से। आपने सबसे पहले क्या किया होगा, आपने पैनिक किया होगा। पर पैनिक ही आपको नहीं करना है। जब आप पैनिक करेंगे तो आप दो चीजें करेंगे। क्या करेंगे? या तो आप बोलेंगे कि भाई अब तो मेरे से क्रैक ही नहीं होगा, मैं सोने चला जाता हूँ। ठीक है, आप सोने चले जाओगे। सबसे अच्छा सोल्यूशन जो भी किसी इंसान के पास होता है वो ये होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सोने चला जाता हूँ, सो जाता है इंसान। दूसरा, जो थोड़े मेंटली स्ट्रांग होंगे लोग, उन्होंने सोचा कि भाई आज मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं या कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मैंने बात के लिए छोड़े हुए थे कि जब लास्ट के कुछ दिन होंगे तो तब जाके मैं रिवाइज करूंगा। अब अब आपके ऊपर है कि आप इस वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या इस वाली कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर आप सब छोड़ छाड़ के सो जाओगे, बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही हो पिछले 3 से 4 महीने, पर आप सब कुछ खो दोगे। ठीक है, निराश और हताश शब्द हैं ये उन लोगों के शब्दकोश में होते हैं, उन लोगों की डिक्शनरी में है जिनके बस की कुछ। पर मैं ये मानता हूं कि आपके बस की बहुत कुछ है। आप मिट्टी से सोना भी बना सकते हो, ठीक है, एक कोयले से डायमंड भी बना सकते हो, पर आपको हताश नहीं होना। जब तक आप सुरंग में नहीं घुसोगे, जब तक आप वहां पे लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, तब तक कोई डायमंड नहीं बनाया जा सकता कोयले से। तो मैं जानता हूं कि आप बहुत ही समझदार हो। आप इस समय पर पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, आप इस समय पर हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे। आप केवल और केवल ये करोगे कि आज आप पूरा एनालिसिस करोगे कि भाई मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं अभी तक, मेरे कहाँ पे वीक पोर्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक मैं लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ के चल रहा था, उसमें से अब मेरे को टाइम टेबल अपना कैसे कैसे डिजाइन करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, देखो उसको आपको कम टाइम देना है, और जो आपकी वीकनेस है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, सवालों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। जब तक आप वो नहीं लगाओगे तब तक आप तलवार को अपनी ओर मजबूत नहीं करोगे, धारदार नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को पछाड़ नहीं पाओगे। तो वो सब करने के लिए जरूरत है, और उसके लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है कि आप रिवाइज करो। ठीक है, भगवान पे थोड़ा विश्वास रखो कि अगर भगवान पे विश्वास नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं, पर जो लोग विश्वास रखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सफलता आपको जरूर मिलती है अगर आपने मेहनत अच्छे से। पर अपना मनोबल, अपना ये मेंटल माइंडसेट भी आपको बनाकर रखना होता है। आपने बहुत मेहनत की हो पर आप एग्जाम हॉल में जाके पैनिक कर गए, आप अभी डेट आने पे पैनिक कर गए, आपने रिवाइज नहीं किया लास्ट के मोमेंट्स में, तो सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ये मत करो। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। नई चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि भाई टेलीग्राम पे सवाल पूछ लेंगे आपसे कि यार ये वाला क्वेश्चन आता है क्या तुमको, और वो होगा आउट ऑफ द सिलेबस। पर होगा क्या, वो इंसान आपको डाइवर्ट कर जाएगा। आप अच्छा खासा टी जो है उसको रिवाइज कर रहे थे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है अच्छा खासा, पर अब आपकी अटेंशन चली गई ए के ऊपर, जो कि वाहियात सवाल था, पर आपको फंसा दिया उस लड़के ने या लड़की ने,
अब आप उसी में लगे पड़े हो। तो ये नहीं करना है। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर, किसी कोचिंग संस्थान के ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास मत रखो। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी केवल और केवल अपने दम पर जी जाती है भाई। दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे। ठीक है, तो दूसरों के कहने पर मत जाओ, अपनी तैयारी का आकलन करो, एनालिसिस करो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर उसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और भगवान का नाम जाप करना बहुत है, इसको जरूर करो। इसी नोट पे राधे राधे, हर हर महादेव, बिल्कुल ना घबराएं, टेक केयर, बाय।